हेलो स्टूडेंट, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनु टेक एजुकेशन। अनु टेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है गाइस अनु टेक एजुकेशन और यहाँ पे हम सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर चुके थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। प्रेजेंट का हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को और फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को भी कंप्लीट कर चुका था। इसका भी अब आप सोच रहे होंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी की भी पैसिव वॉइस बनती है, फिर चार टेंस की बनाना पड़ेगा? तो जी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें हमें किसी भी टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं बनता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हो रही होगी कि चलो हमारे तीन टेंस तो ऐसे ही काम हो चुके हैं वॉइस में, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं बनेगी पैसिव वॉइस, है ना। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर देखा था, किस किस के देखा था हम लोगों ने? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख ही लिए था। तो इन्हीं के हम लोग थोड़े से क्वेश्चनों को कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम, और थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है ना, बीच में ही स्किप मत करना, क्योंकि यदि बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं आप लोग तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो रहती हैं वो मिलने से रह जाती हैं, है ना। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, है ना। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे प्रतिदिन के वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पलों को, है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है हमारे पास कि एक्टिव में दिया है हैव यू ब्रोकन द मिरर। इसका वाक्य हमें समझ में आ रहा है कि हमने हैज हैव किस में देखा था गाइस? हमने हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था कि इंट्रोगेटिव का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या हो रहा था कि हेल्पिंग वर्ब सामने निकल के आ जा रही थी, है ना। ये तो हमने पहचान कर लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का है, क्योंकि हम पिछली क्लासों में इसके बारे में पूरी बात कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पहचान आने लगी होगी करते कि किस टेंस का वाक्य है। तो क्या होता था, नेगेटिव में नॉट लग जाता था, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता था, तो सब्जेक्ट सामने आ जाता था। जैसे देखिए ये इसमें सामने आ गया है सब्जेक्ट, है ना, समीर। उसी टाइप का हमने देखा कि जब ये इंटेरोगेटिव है ना तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है सबसे पहले और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखकर भी आप लोग इस टेंस की पहचान कर सकते। सिर्फ हम लोग वर्ब को ही देखकर टेंस की पहचान करते हैं ना। तो ये किस टेंस का वाक्य है? तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है ये। हैव यू ब्रोकन द मिरर। ठीक है, क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे जाके खत्म होते हैं। इनकी यही पहचान है कि इनके पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती, चाहे वह इज एम आर हो, चाहे वह हैड हो, चाहे वह हैज हो, चाहे वह वॉज वर हो। ठीक है, तो उससे हम लोग इंट्रोगेटिव की पहचान करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, उससे हम लोग पहचान करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इससे हम पहचान करते हैं। जैसे नेगेटिव की पहचान नॉट से होती है उसी प्रकार इसकी पहचान भी क्वेश्चन मार्क से होती है गाइस, है ना। तो देखते हैं इसका अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो हमने देखा कि हैज, अब आप बोल रहे हो कि रुको रुको मैम, आपने यहाँ पे हैज कैसे लगा दिया? आपको पता नहीं है कि यहाँ ऊपर हैव लिखा है? तो हमने बोला कि ये हमारा रटा हुआ रूल नहीं है, ये लॉजिक वाली बात है कि हमारा वॉइस में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे सामने आता है, और हमारा ऑब्जेक्ट था द मिरर, और द मिरर था हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के कारण हमने लगा दिया यहाँ है ना। अगर आप लोग रटोगे तो आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर है तो नीचे भी हम लोग है भी लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ था ये यू के अकॉर्डिंग था ना, यू के हिसाब से यहाँ पे हैव लगा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या है, द मिरर है ना, और द मिरर के हिसाब से यहाँ पे हमको हैज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी थी गाइस, और अब हमको यहाँ पे वर्ब के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी थी,
जाएगी, है ना। और यहाँ पे हमको किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है ना। तो देखते हैं क्या है आखिर इसका कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इसमें कि हमें हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर, और मिरर के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ लगाया हैज, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस बनाते थे ना, हमने उसके स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, बीन। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम स्ट्रक्चर देखे थे हम लोगों ने, तो उसमें हम लोग पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बीइंग लिखते थे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बी और आईएनजी लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम उसमें बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ओके। अब हमको ये भी पता था कि थर्ड फॉर्म क्या है हमारे, तो देखिए यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ओके। हमने यहाँ लिखा थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा ब्रोकन। बाय तो सभी में आता है। अब हम लोग सेकेंड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कि सेकेंड वाला एग्जाम्पल किस टेंस का है ना। हम तो सिर्फ अब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से पहचान जाते हैं ये किस टेंस का वाक्य है ना। तो देखते हैं इसको, समीर इज प्लेइंग गिटार इन हिज हाउस। वाओ, बहुत सिंपल। ये तो अब हम ऐसे ही पहचान चुके हैं ना इसको। क्या पहचान चुके हैं कि यहाँ पे क्या है, कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। किससे हम पहचाने, इजेमार आता है यहाँ पे, और आईएनजी। हमने बताया था सारे कंटिन्यूअस टेंस के दिल की धड़कन होती है आईएनजी। जिस भी टेंस में आपको आईएनजी दिखा मतलब वो किसी ना किसी के कंटिन्यूअस का है ही। जैसे इसके साथ आईएनजी लिखा है यहाँ, इज प्लेइंग, तो ये प्रेजेंट टेंस का है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करता है। अगर ये वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होता है ना, तो ये किस टेंस का होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का होता है ना। और सेल विल के साथ में यदि आईएनजी मिल जाता है हमें, या किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद में आईएनजी देखते हैं, तो वह उसी टेंस का कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है ना। देखते हैं, समीर इज प्लेइंग गिटार इन हिज हाउस। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप सोचोगे कि मैम हम यहाँ क्या करें, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो गिटार भी है और एक तो हाउस भी है ना। और जब एक लॉजिक हमेशा निकल के आता है हमारे पास से, जब भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट देखो हमारी मेन वर्ब क्या थी यहाँ पे, प्लेइंग थी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, सब्जेक्ट हमारा क्या है गाइस, समीर है ना। तो अब हमारे पास बचा क्या है, तो बचा तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बच रहे हैं ना। और दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से, एक गिटार है और एक हाउस है ना। तो अब हम इस कंडीशन में हम किसको सबसे पहले लें, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं जो मेन वर्ब के जस्ट पास में होता है ना। तो जो हमारा मेन वर्ब है ये प्लेइंग, प्लेइंग के जस्ट पास में जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, उसी को हम लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे गिटार को सबसे पहले लिखेंगे, ओके। गिटार लिखा हमने सबसे पहले, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य था। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे इज की जगह हमने इज उतारा, क्योंकि गिटार भी सिंगुलर है। यदि कुछ यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे आर आ जाता है ना। हम इस सेंटेंस में हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगी है, लेकिन ये भी सिंगुलर है इसलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगी है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से प्लूरल निकल के आता तो हम प्लूरल के साथ क्या लगा देते, प्लूरल वर्ब लगा देते। हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते है ना, तो प्लूरल के साथ हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगाते। और हमने ये भी देखा था कि जो बीइंग होता है ना हमारा, ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है। मतलब ये प्लेइंग लिखा है तो इससे हमें समझ में आ रहा है, तो यहाँ बीइंग आएगा ही। थर्ड फॉर्म तो सभी का आई कार्ड होती है पैसिव वॉइस का। इसकी पहचान ही होती है कि पैसिव इनकी पहचान है, एक आई कार्ड इनके गले में रहता है, थर्ड फॉर्म है ना। सभी पैसिव वॉइस के साथ में हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब तो ये सब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है गाइस, अब आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस देखी है तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरा पता होगा। बाय सभी में आता है, और सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, समीर, ठीक है। और बचा क्या लास्ट में, अदर वर्ड क्या बच जाता है हमारा, इन हिज हाउस। तो इन हिज हाउस सेम हो गया। बाय के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट समीर था, तो यहाँ समीर आ गया। और अदर वर्ड जो अदर ऑब्जेक्ट हमारा इन हिज हाउस, तो वो बाद में आ गया है ना। इस टाइप से होते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड द मीटिंग, ठीक है ना।
अब हम यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस किस टेंस का है ना। अब आप लोग तो पहचान कर सक रहे होंगे ना, क्योंकि हैज है और थर्ड फॉर्म दिया है सेंटेंस में, और हैज है और थर्ड फॉर्म से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही आता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है द मीटिंग। हम क्या करते हैं वॉइस में कि सब्जेक्ट को हम पीछे कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे लिखते हैं, है ना, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही है इसका। पैसिव वॉइस में हमेशा ऐसा ही होता है। हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा सामने रहता है। जैसे देखिए ये हमारी एक्टिव वॉइस है ना, ये भी हमारी एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सामने रहता है, और सब्जेक्ट कौन था हमारा, चीफ मिनिस्टर। लेकिन हम जब इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखते हैं, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। वॉइस का एक ही फॉर्मूला है कि आगे का पीछे कर दो, पीछे का आगे कर दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगा दो, और थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग या बीन का प्रयोग करते हैं इसमें, है ना। तो जिस जिस टेंस का, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है तो बीन लगा देते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, और कॉन्टिन्यूअस का होता है तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है ना, इतना सिंपल है वॉइस करना। क्या करना रहता है, सिर्फ आगे का पीछे, पीछे का आगे। देखिए यहाँ पे भी हुआ है, चीफ मिनिस्टर पीछे चले गया, द मीटिंग आगे आ गया, है ना, आगे का पीछे हो गया इसमें। अब बात करते हैं हम सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो परफेक्ट टेंस, तो इसमें तो आती ही आती है ना, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। ये कंटिन्यूअस था इसलिए यहाँ पे इसके साथ प्लेइंग लिया था। लेकिन हमें सिर्फ क्या याद रखना है, कंटिन्यूअस में बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है प्लेड। और जब हमारा कौन सा टेंस आता है, ये परफेक्ट टेंस आता है ना, जब हमारा परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें हमें हैज है के साथ में बीन, और बीन के साथ में थर्ड फॉर्म लेना है। बस बाकी ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं करना है ना। तो देख लेते हैं हम इसको भी। तो द मीटिंग हमारा सामने आ गया। अब यहाँ पे हैज की जगह हमने हैज लिखा, क्योंकि द मीटिंग भी यहाँ पे सिंगुलर ही है और द चीफ मिनिस्टर भी सिंगुलर था। तो चीफ मिनिस्टर सिंगुलर था इसलिए यहाँ हमने हैज लगाया था। अब यहाँ द मीटिंग भी सिंगुलर ही है इसलिए हमने यहाँ पे भी हैज ही लगाया है। यदि यहाँ पे कोई प्लूरल चीज होती है ना, या स्टूडेंट्स होता या कुछ और होता, ऐसे लग जाता, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे इस हैज के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वहां पे हम इसमें यहाँ हम लोग हैव का प्रयोग कर देते हैं ना। तो देखते हैं, द मीटिंग सिंगुलर है, सिंगुलर में हैज, बीन की जगह बीन, ठीक है ना, क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा आता है कि बी की थर्ड फॉर्म होती है, हम बात कर चुके हैं। एड्रेस्ड की जगह एड्रेस्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। बाय तो सभी में आता है, और द चीफ मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट चले जाएगा, गाइस कहाँ, पीछे चले जाएगा, है ना। इस टाइप की हम और थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बस आप लोग पूरी क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए बस, और इसके बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जरा एक बार इसके हिंदी तो करके बता दीजिए, क्या क्या इसके हिंदी आ रही है, जाने की है ना, या जा रहा है की बात हो रही है। तो हाँ हो रही है ना, देखते हैं हम। कोमल इज आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या लिखा है हमारे पास, कोमल इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमारा किस टेंस का वाक्य है, ये हमारा है सेंटेंस किसका, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किससे हम लोगों ने पहचान किया, इज और आईएनजी से, मतलब आस्किंग से, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं देखते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, अ क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेके आते हैं, तो हमने यहाँ पे अ क्वेश्चन को पहले लिखा, ठीक है ना। इसकी जगह इज, क्योंकि अ क्वेश्चन की बात हो रही है, एक क्वेश्चन सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे इज लगा देंगे। बी सभी में आता है, क्यों आता है, क्योंकि आईएनजी वाले जितनी भी होती है ना हमारी वर्ब, तो उसमें क्या होता है, आईएनजी के साथ हम लोग कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करते हैं, अभी हमने बात किया, और परफेक्ट के साथ में बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी। मेन वर्ब हमारी आस्क थी, पूछने की बात हो रही है, तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड आएगी, बाय और कोमल। मतलब इसमें क्या जाने का सेंस निकल रहा है, तो देखिए आप लोग खुद ही बोल के देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जाता है आ रहा है ना, क्या जाता है, कोमल के द्वारा, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इसमें आ रहा है सेंस हिंदी में निकल के कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा, कोमल के द्वारा, है ना।
तो इस प्रकार से जाता है का सेंस तो आएगा, लास्ट में जाता है, गया, इस टाइप की चीजें। लेकिन यहाँ पर जाने की कोई इंग्लिश नहीं बनेगी, क्योंकि यह पैसिव वॉइस है और पैसिव इनकी पहचान है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। हर किसी सेंटेंस में सेंस निकलेगा जाने का, है ना, जा रही है, जा रहा है, जाता है, ठीक है, इस टाइप के सेंस निकलेगा, लेकिन इनकी कोई भी इंग्लिश नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि ये पेसिव वॉइस है और पेसिव में जाने की कोई भी इंग्लिश नहीं बनती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें अगले वाले क्वेश्चन को, है ना। एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया 4th नंबर का, अभी मैंने आपको शायद 3rd बोल दिया था। नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हो सकता है आगे पीछे कुछ नंबरिंग हो जाती है कभी कभी, है ना। तो अब हम लोग ये देखेंगे गाइस कि क्या होता है इसमें, कि अब हम 5th नंबर का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें लिखा है इज मीरा ईटिंग सम फ्रूट्स, क्या मीरा कुछ फ्रूट्स खाती है ना। तो हम देखेंगे ये है हमारा किस टेंस का है, ये हमारा इज आ गया, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना। इंटेरोगेटिव वो भी किसका इंटेरोगेटिव है, आईएनजी से हम लोग पहचान चुके हैं कि आईएनजी लगा है ना यहाँ पे, इससे हम पहचान गए कि ये किस टेंस का वाक्य है, ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का, है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ही होती है इज हमारा आईएनजी, है ना। तो देखिए ये इज और ये आईएनजी आ गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे जाके खत्म होता है, इसकी यही पहचान होती है, ठीक है ना। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कि, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आखिर, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सम फ्रूट्स, मतलब प्लूरल है, बहुत सारे, कुछ फलों की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे फल होंगे, सम फ्रूट्स है ना। तो फ्रूट्स में एस लगा है तो ये प्लूरल है, और प्लूरल के कारण हम लोगों ने यहाँ पे आर को सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ हमने इस क्यों लिखा था गाइस, क्योंकि यहाँ पे मीरा लिखा था और मीरा तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसी कारण हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सम फ्रूट्स की बात हो रही है, मतलब प्लूरल की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे आर को सेलेक्ट किया, ओके। उसके बाद हमने देखा सम फ्रूट्स लिखा है, तो हमने सम फ्रूट्स, हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हमें ये भी पता है कि कॉन्टिन्यूअस का है और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आता है, ठीक है ना। आईएनजी वाले जितने भी सेंटेंस होंगे तो उसमें हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब हमें पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आइडेंटिटी कार्ड है, वो सभी में आएगी। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। तो ईटन लिखा हमने बाय मीना, ठीक है ना। कुछ फ्रूट खाए जाते हैं, मतलब फिर जाने का सेंस आता है मीना के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मीना लिख दी थी, हाँ मीरा, सॉरी उसके लिए ना, ये यहाँ पे मीरा है, ओके। क्या फर्क पड़ता है मीना और मीरा में, है ना, नाम ही है बस, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या कुछ फ्रूट खाए जाते हैं मीरा के द्वारा, इसमें जाने का सेंस आता है, ये सभी की पैसिव वॉइस की पहचान होती है, ओके। अब हम 3rd नंबर का देखते हैं, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। अब ये किस टेंस का वाक्य है, इज एम आर देखा आप लोगों ने, आईएनजी देखा, समझ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जी हाँ बिल्कुल समझ चुके हैं अब हम, है ना। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसा बनेगा, वही पुराना रूल हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने सामने लाया, चलो भैया ऑब्जेक्ट तुम सामने चलो, तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है वॉइस में, तुम ही हमारे चीफ गेस्ट हो। तो यहाँ हमने देखा कि अ नॉवेल को हमने सामने लिया। उसके बाद हमें पता है कि अ नॉवेल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के कारण हमने इसमें इसको सेलेक्ट किया, ओके। उसके बाद क्योंकि ये कंटिन्यू है और कंटिन्यू के कारण हमने इसमें कंटिन्यूअस टेंस के कारण ही रीडिंग देखा हमने, रीडिंग कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, और कंटिन्यूअस के कारण ही हमने यहाँ पे बीइंग को लगाया, और बीइंग के बाद में हमें पता है कि रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, ठीक है, रीड रेड रेड होती है इसमें, है ना। थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन हम इसको रेड पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद हमने देखा बाय सभी में आता है, और आई ने अपनी सीट को चेंज किया, कैसे चेंज किया कि आई सब्जेक्ट है और ये चलेगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये जैसे ही दूसरे की सीट पे जाके बैठेगा, मतलब इसको अपने कपड़े चेंज करके बैठना पड़ेगा। कैसे चेंज, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो कपड़े चेंज करते हैं, फिर स्कूल से आते हैं तो कपड़े चेंज करते हैं, ना। वहां भी हमारी सीटें अलग अलग हो जाती है, वहां हम घर में रहते हैं तो दूसरे कपड़े पहनते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं गाइस तो दूसरे कपड़े पहनते हैं, ना। तो उसी प्रकार आई ने भी अपने ड्रेस चेंज किया, और क्योंकि ये किसकी सीट पे बैठा है, ऑब्जेक्ट की सीट पे, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ये तो बताने वाली बात है ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है।
तो ये तो थे हम लोगों के सारे प्रेजेंट टेंस के। हमने कंटिन्यूअस के देखा है ना, परफेक्ट के भी देखा और प्रेजेंट कंटिन्यू। अभी हम लोगों ने इसमें किस किस टेंस के बारे में बात कर ली है, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के बारे में बात कर लिया है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव में भी कुछ भी नहीं है, नेगेटिव में सिर्फ नॉट का प्रयोग किया जाता है। मैंने नेगेटिव सेंटेंस शायद नहीं बताई आप लोगों को, लेकिन नेगेटिव में भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेन वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है ना, नॉट का प्रयोग किया जाता है बस वहां पे। तो ये तो थे हम लोगों के प्रेजेंट टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब आप लोगों को देखना है, आपने तो परफेक्ट टेंस के भी देख ही लिया, कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी देख ही लिया है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें तो, और प्रेजेंट टेंस के भी देखा सारे, है ना। तो अब गाइस हम लोगों ने पिछले 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे ना, कि आखिर उनमें भी हमने देखा था प्रेजेंट टेंस के सारे हम लोगों ने क्वेश्चनों को देख रहे थे, है ना, क्वेश्चन पैटर्न की किस किस टाइप से एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन अभी देखते हैं, हम अभी 10 क्वेश्चन तक देखते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, कुछ बुक से भी आप लोग अरेंज कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो देखते हैं अब हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन को, ऋषि हैज मेड द बेड, ठीक है ना। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हमें तो पहले से ही पता है ये चीज कि भैया ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, और कुछ नहीं, अगर हैज है तो बीन लगा देना है, और यदि हमारे साथ में इज एम आर है तो हमें यहाँ पे बींग लगा देना है बस, बी में आईएनजी लगा देना है बस, वो भी कंटिन्यू है ना, इज एम आर प्लस आईएनजी दिया है ऊपर हमारे एक्टिव वॉइस में ना, तो हम लोग वहां पे इज एम आर के साथ बींग लगा देते हैं गाइस। और थर्ड फॉर्म तो सभी में एक सी होती है, मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि यह एक पेंडल की तरह होती है या एक आई कार्ड की होती है, कि इसकी पहचान होती है कि ये पैसिव वॉइस है ना। तो सभी में आई कार्ड है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको, इसमें क्या करना है हमें। तो द बेड हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को हम सामने लेके आ गए, फिर हमने देखा द बेड भी सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज ही लगाया। ओके, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हैज है के साथ में बीन आता है जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं परफेक्ट टेंस की, तो हमने यहाँ पे बीन को ही लिखा। ओके, अब हमने देखा कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैड की मैड ही होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओके। उसके बाद बाय तो हमेशा सभी में आता है, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान ही होती है थर्ड फॉर्म और बाय लगा होता है। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे कि बाय लगाया और हमारा सब्जेक्ट था ऋषि, तो हमने यहाँ पे ऋषि को लिख दिया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, ही लव्स यू, ठीक है। तो फिर से हमने देखा यू, चलो भैया सामने चलो सामने, क्योंकि तुम्हारी यहाँ अभी वॉइस में ज्यादा इमेज बढ़ गई है ना, अब हमने इसकी वॉइस में ज्यादा इमेज बढ़ा लिया है, बेचारे हमेशा ऑब्जेक्ट पीछे ही क्यों रहे यार, तो हमने सोचा चलो इसको सामने लेके चलते, तो हमने यू को सामने सब्जेक्ट की जगह रखा। अब हमें ये पता है कि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के कारण हमने यहाँ पे आर लगाया, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, सी लव्स यू। अब ये किस टेंस का वाक्य है गाइस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है ना। प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचाने हमने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, प्रेजेंट टेंस में होता था। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ईएस लगा था, इससे हम लोग पहचान गए। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था गाइस, एसएस और पीपी का, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, तो यू की जगह हमने यू लिखा, आर हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब लगाएंगे यू के कारण। अब हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने हमारा मेन वर्ब क्या है हमारी लव से, है ना, और लव की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी लव, बाय, और ही का हो जाएगा हिम, इजी, बहुत सिंपल है। ओके, बस क्या करना है, ही का हिम, देखो हमने ये लिख के भी बताया आप लोगों को कि आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, और दे का देम हो जाता है। बस आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में इतने रूल्स याद रखना है, और सभी के साथ में गाइस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है ना। और बाय से हम इसकी पहचान तो कर ही सकते हैं, बाय ऑब्जेक्ट लगाना नहीं लगाना वो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, वैसे तो बाय नहीं भी लगाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय हमारा मेन सेंटेंस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही सीमित रहता है, लेकिन हम उसको और अच्छा बनाने के लिए हम उसको बाय लगा देते हैं, वैसे इसका रूल्स है ये, है ना। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस को। ओके, आई हैव बॉट अ कार, ठीक है।
अब हमने देखा कि फिर से ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह ला लिया। अ कार हैज बीन, है ना, अ कार सिंगुलर है और यहाँ पे हैव आया है। अब आपके दिमाग में फिर ये बात खटकने लग गई, सोच रहे होगे तो ऐसा होता है इसमें कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब हमारे साथ कौन है, अ कार है और अ कार सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के कारण हमें यहाँ हैज लगाना पड़ेगा ना। सिंगुलर के कारण हमें यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा। यदि प्लूरल होता तो हम हैव का हैव लगा देते यहाँ, है ना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ हैज, अ कार है, सिंगुलर है, हैज परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। जिस भी परफेक्ट टेंस में हैज हैव दिख गया आपको कहीं तो उसके साथ सिर्फ चुपचाप हमको इसमें बीइंग चिपका देना है बस, और जहां इज़ देख लिया वहां पे बीइंग लगा देना है बस, आईएनजी लगाना है बस। ओके, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट हो गई, बाय हमने लगाया क्योंकि पेशिव वॉइस है ये, और आई का मी हो गया। ओके, यह जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, बताइए आप लोग, किस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, अब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस तो है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, हमारा अ लेटर है, तो अ लेटर को हमने सामने लिखा। अब हमें पता है प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती क्या है, इज एम आर, तो क्योंकि ये सिंगुलर है, अ लेटर की बात हो रही है, तो सिंगुलर के कारण हमने यहाँ पे इज लगाया। ओके, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, बाय सी का हो जाएगा हर। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत हम लोगों ने इसमें सारे एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस देख चुके हैं, प्रेजेंट टेंस के भी, है ना। सारे हमने किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने इसके बारे में देख ही चुका है। तो आज की क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं गाइस। अगर यदि आप वीडियो पे वो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको प्रतिदिन की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सारे अपडेट्स देखते रहे हमारी, है ना। हम लोग इसके बारे में अब हमारे ये प्रेजेंट टेंस के फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। अब आप लोगों को यदि और प्रैक्टिस करना है तो आप गूगल से और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर वही जो हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा। तो आप लोग प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले देखिए मैं वॉइस को आप लोगों को एक एक टेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। मैंने टेंस को भी आप लोगों को सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, फिर उसका कॉन्टिन्यूस पढ़ाया, फिर परफेक्ट पढ़ा। मैं एक एक क्लास एक एक टेंस की इसीलिए ले रही हूँ बेटा, क्योंकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए, है ना, और आप लोग बहुत आसान से आसान तरीके से कर सकें ये सब चीज। क्योंकि 9th 10th के बच्चे होते हैं, उनका बेस बहुत ही नाजुक होता है, उनसे बिल्कुल नहीं बनता। और जहां तक मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले 9th 10th 11th 12th 6 जिनके सिलेबस में ग्रामर है, मैं बेसिक से कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का बेस भी बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसीलिए आप लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की वॉइस का के वीडियोस देखना, मेरे पूरी क्लासेस अटेंड करना उसकी, और फिर प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस की सीरीज को कंप्लीट करना, है ना। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट होगी तो आपका प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को बहुत आसानी से प्रेजेंट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस बन जाएगी ना। उसके बाद फिर हम पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस करेंगे। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कुछ नया कॉन्सेप्ट और नए टेंस के साथ आएंगे, प्रेजेंट होंगे हम लोग, और हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्टों को देख लेंगे। ओके, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, बाय।